today's topic is National Policy of Education 2020. As we all know, National Education Policy 2020 से पहले भी 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जा चुकी हैं। उनमें से सबसे पहली है 1968 में जो बनी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, सेकंड बनी 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में, और थर्ड जो बनी 1992 में। जो 1992 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई वो मॉडिफाइड एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में से, और इस पॉलिसी को बनाया पीवी नरसिम्हा राव ने। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड नाउ आफ्टर 34 years आवर गवर्नमेंट इज़ रेडी टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। मतलब इतने टाइम गैप में बहुत सारे चेंजेस के साथ अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 2020 में कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, बट एजुकेशन सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत नए स्टैंडर्ड्स को सेट किया है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाने में। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, थोड़ा सा पास्ट ईयर्स में चलते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2009, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक बहुत बड़ा एलिमेंट है क्योंकि जो एज ग्रुप इसमें इंक्लूड किया गया 6 to 14 years ऑफ एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के बच्चों में अगर हम शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट, शुरू से ही उनको एजुकेशन अच्छे से दी जाए, तो वो डिपेंड करता है, अगर उनको प्रॉपरली वो एजुकेशन दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो और अच्छा होगा। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। आर्टिकल 21A के अंडर ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years को इंक्लूड किया गया। बेसिकली एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एजुकेशन को कि एजुकेशन अब सबके लिए होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने की शुरुआत कैसे हुई। 2014 बीजेपी मैनिफेस्टो में एक एलिमेंट इंक्लूड किया गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। उसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया गया। और उसके बाद 2015 मिसेस स्मृति ईरानी वॉज अपॉइंटेड एज द HRD मिनिस्टर, एंड एट प्रेजेंट शी इज़ हैंडलिंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जब मिसेस स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी, HRD मिनिस्टर थी, तो उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे मिस्टर TSR सुब्रमण्यम। उन्होंने अपनी कमेटी की एक रिपोर्ट सबमिट करी 7 मई 2016 में, एजुकेशन रिपोर्ट सबमिट करी। और उस रिपोर्ट के इस कमेटी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे: टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एंड एड्रेसिंग द गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। अब टू इम्प्रूव इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से क्या मतलब है कि हमें एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है। क्रेडिबिलिटी यानी कि क्वालिटी, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ा दिया। कंटेंट होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम बनना चाहिए। और फिर उन्होंने बात की एड्रेसिंग द गैप इन इम्प्लीमेंटेशन करने में भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है कि अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और जब तक कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बारे में बात करी कि जितने भी गैप्स आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इम्प्लीमेंटेशन में, उनको भी सॉल्व किया जा सके। इन अक्टूबर 2016 सम सजेशंस वर मेड फॉर द मॉडिफिकेशन इन द पॉलिसी, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। और उसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरारंगन। उन्होंने 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई, अपॉइंट किया 9 मेंबर्स को, और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया 2019 में, विच वॉज फाइनलाइज्ड एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस की जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू किए जाएंगे, और हमारे उस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को भी हम जानेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो मेजर चेंजेस की बात की उसमें सबसे पहला था HRD मिनिस्ट्री जो है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाए। फिर उन्होंने बात की GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू इंक्रीज फ्रॉम 1.6%
टू 6%। जीडीपी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने की बात करी उन्होंने कि 1.6 जो परसेंट है उसको 6% तक ले जाया जाए और कोशिश की जाए कि जीडीपी जितना भी बढ़ाया जा सके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू वो बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने बात की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से मतलब है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इनरोल का मतलब एडमिशन लेना। तो उन्होंने ये बात करी कि किस चीज़ पे फोकस करना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पे फोकस करना है कि उसे बढ़ाया जा सके कितना, 50% अप टू 50% 2035 तक। तो ये सब कुछ मेन चेंजेस थे, मेजर चेंजेस थे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू लाए जाएंगे। वो डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस लिया जाएगा। तो ये सब जो थे कुछ बेसिक और मेजर चेंजेस थे अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है 5+3+3+4। जैसे हमारी अभी जो पॉलिसी चल रही है वो है 10+2। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो नया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस उस स्ट्रक्चर के थ्रू लाए गए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स।